किसान भाइयों, ये जो आप गेहूं का पौधा देख रहे हैं ये लगभग 27 दिन का हो गया और इसमें आप यहाँ पर देखे थे जो स्थायी जड़ें होती है जो पौधे को खड़ा रखती है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखें तो टिलर्स है जो निकलना प्रारंभ हो गए। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 है जो टिलर्स यहाँ पर निकल चुके हैं। तो अगर आपकी गेहूं की फसल है जो 21 से 30 दिन के भीतर होगी है तो उसमें है जो पहला पानी दे दें आप, क्योंकि गेहूं उत्पादन में जो सबसे बड़ा योगदान है जो गेहूं की फसल में जो पहला पानी है वही रखता है। अगर आपने पहला पानी समय पर नहीं दिया है तो हमें है जो गेहूं के उत्पादन में जो कमी देखने को मिलती है और उसी के साथ में जो टीलर्स बनते हैं उससे टीलर्स की संख्या में हमें कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं KR सैनी और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसी के साथ में जो आप वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इसका लाभ ले सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में है जो अधिक फुटाव के लिए, अधिक कल्ले निर्माण के लिए अपन कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का यूज़ करें जिसकी बदौलत है जो अपन है जो बहुत अच्छा बेनिफिट ले सके। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने बेसल डोज में है जो DAP SSP और जिंक सल्फेट जैसे फर्टिलाइजर का यूज़ कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने है जो उन फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया है तो जब आप गेहूं की फसल को पहला पानी दें या फिर पहला पानी भी दे चुके हैं तो उसके बाद में जब आप गेहूं की फसल को दूसरा पानी दें तो उस समय है जो आपको इन फर्टिलाइजर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूंगी, अगर आप है जो गेहूं की फसल में ज़्यादा टिलर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फील्ड में है जो खरपतवार है, चाहे वो सौड़ी पत्ती वाले हो संकरी पत्ती वाले हो, खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप, अगर आपके फील्ड में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो आप चौड़ी पत्ती वाली ही हर्बिसाइड का यूज़ करें और अगर संकरी पत्ती वाली है तो ही संकरी पत्ती वाले का यूज़ करें। दोनों को मिक्स करके आप नहीं डालें, क्योंकि अपन ज़्यादा मात्रा में जो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो हमारी फसल है कहीं ना कहीं उसको भी डैमेज देखने को मिलता है। तो अगर दोनों खरपतवार है तो उसके लिए आप है जो सौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अब गेहूँ की फसल में जो ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए आप है जो जब गेहूं की फसल को पहला पानी दे दिया या आप इन फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया है तो जब आप गेहूं की फसल में दूसरा पानी दें तो उस समय आपको है जो 50 किलोग्राम यूरिया और जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली उसकी आपको है जो 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज करना है। अगर वो नहीं मिल रही है जो 21% वाली जिंक सल्फेट है उसके आपको है जो 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ करनी है। और उसी के साथ में आपको यूज़ करना जो ह्यूमिक एसिड आता है उसकी आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ करना है। और उसी के साथ में जो माइक्रोराइज आता है उसको आप है जो 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ करें। तो इन सब खादों को मिलाकर आप है जो जब गेहूँ की फसल को आप पानी दें उसके आगे आगे आप है जो छिड़काव कर लें, जिससे हमारे जो टीलर्स है उनकी संख्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर अपन बात करें जो ह्यूमिक एसिड क्या करता है, तो अपन मिट्टी में जो भी फर्टिलाइजर जैसे DAP SSP वगैरह डाले हैं तो वो मिट्टी में क्या है कि पौधा उसको पूरी तरह है जो अवशोषित नहीं कर पाता है। तो जो अपन ह्यूमिक एसिड डालते हैं वो है जो पौधों की जड़ों के पास में जो इन फर्टिलाइज़र को घोल कर ले आता है, जिससे पौधा है जो आसानी से इसको एब्जॉर्व कर पाता है। अगर आप ये पौधा देखें तो इसमें है जो जिंक की डेफिशिएंसी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये पीले पीले स्पॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गेहूं की फसल में जो जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने जिंक नहीं डाला है तो हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और उसी के साथ में जो टिलर्स है उनकी संख्या बहुत कम बनती है। और अगर अपन बात करें कि आपने है जो बेसल डोज के समय या फिर पहले पानी के समय है जो DAP का यूज़ नहीं किया है तो आप है जो इस समय इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अपन देखें तो जो बुआई का टाइम होता है उस समय है जो हमारे मार्केट में जो DAP की बहुत ज़्यादा तंगी चलती है और जो DAP है जो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसान है जो सीधे ही उसकी बुआई कर देता है खाली यूरिया के साथ में। तो इस समय आप है जो NP की जो 0-32 आता है उसकी आप है जो 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ है जो आप यूरिया और SSP और जो जिंक सल्फेट है इनके साथ में है जो मिलाकर डाल सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको लगे कि गेहूं की फसल में है जो जड़ गलन की समस्या आ रही है या फिर उसमें निमेटोड्स है या फिर दीमक है तो इनका नियंत्रण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि निमेटोड्स होता है वो जड़ों को बहुत ज़्यादा है जो डैमेज कर लेता है। तो जिसके कारण है जो जड़ें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती और जो अपन मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं वो है जो पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण भी हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो निमेटोड्स कंट्रोल के लिए आप है जो बायो-आर 303 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपको जड़ों में है जो दीमक का प्रकोप दिखाई दे उसके लिए आप है जो फिप्रोनिल जो दानेदार आती है उसका आप है जो अब जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसके साथ में मिक्स करके आप है जो 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। इसके द्वारा आप दीमक का भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरे फर्टिलाइजर अगर मतलब पौधा है जो ऊपर से पीला दिखाई दे रहा है और उसकी सही ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके लिए आप है जो NPK 19-19-19
और उसी के साथ में जो चिलेटेड जिंक आता है वाटर सोल्यूबल, उसके आप है जो 500 ग्राम मात्रा का 300 लीटर पानी में घोल बनाकर आप है जो स्प्रे कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप जो गेहूँ के ऊपर के जो हरापन है उसमें शाइनिंग आएगी, जो पीलापन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और उसी के साथ में जो पत्तियों की ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण इसमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बढ़िया होगी, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा और जो पौधे में टिलर्स है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा होगा। तो किसान साथियों, ये फुल डिटेल थी। इस डोज के द्वारा आप है जो बहुत बढ़िया है जो प्रोडक्शन ले सकते हैं। खेती बाड़ी की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।